राम राम भाइयों, कैसे हो सारे। आई होप जैसे भी होगे बहुत सही हो गए। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ तो वो मैंने हमेशा की तरह इंटरनेट पे ही पढ़ी है। और आज की जो स्टोरी है तो वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि एक अजीब ही स्टोरी है। ये जो स्टोरी है तो ये ऋषिकेश में घटी थी। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। ये जो स्टोरी है तो ये एक फैमिली के साथ ऋषिकेश में घटी थी। और ये जहाँ पे मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे एक लड़के ने इस स्टोरी को पोस्ट किया था। और जहाँ पे इस लड़के ने पोस्ट किया था इस स्टोरी को तो वहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था। लेकिन हम लोग इस फैमिली को वर्मा जी की फैमिली कह के बुला सकते हैं, क्योंकि मेरा भी टाइटल वर्मा जी है। तो थोड़ा बहुत अपना टाइटल का मैं फ़ायदा उठा ले रहा हूँ। मैं टाइटल इसलिए इस फैमिली को दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्टोरी समझने में आसानी हो जाए। तो चलो अब स्टोरी को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ साल पहले की बात थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक वर्मा जी की फैमिली थी। उस फैमिली के अंदर एक 23-24 साल का एक लड़का था, और उसका एक और भाई था जिसकी उम्र करीब 19-20 साल की रही होगी। और फिर उसका फादर था जो कि वर्मा जी थे। और फिर उसकी एक मदर थी जो कि वर्मा जी की वाइफ थी। तो ऐसी वर्मा जी की फैमिली थी। अब ये लोग काफ़ी टाइम से कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं। लेकिन जो वर्मा जी की वाइफ थी तो इनको काफ़ी टाइम से ऋषिकेश जाने का मन था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें क्यों ना ऋषिकेश जाना चाहिए, और वहाँ पे जाएंगे तो हम घूम भी लेंगे और भोलेनाथ के दर्शन भी कर लेंगे। तो वर्मा जी को सही लगा कि हाँ सही बात है कि हमें वहीं वहीं पे ही चलना चाहिए। तो ऐसा ही इनका प्लान फिक्स हो गया। फिर ये लोग कुछ ही दिन के अंदर वहाँ पे निकल गए। तो जब ये लोग वहाँ पे गए तो ये लोग वहाँ पे अच्छे से घूमा फिरा, इधर उधर सब चीज़ किया। तो आखिर में इन लोगों ने सोचा कि अब जिस चीज़ के लिए आए हैं दर्शन करने के लिए शिव जी के, तो चलो क्यों ना वो किया जाए। तो वहाँ पे एक मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर। तो उन लोगों ने सोचा कि ये लोग वहाँ पे जाकर के महादेव के दर्शन करेंगे। तो वो मंदिर कुछ ऐसा था कि वो एक जंगल के बीच में मंदिर है। जंगल के बीच, मैं तो कभी नहीं गया, मुझे नहीं पता। वहाँ पे जो लिखा था मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि वो जो मंदिर है तो वो एक जंगल के बीच में मंदिर था। और उस मंदिर के लिए दो रास्ते थे। एक तो पक्का रास्ता था जहाँ पे मतलब एक पक्की सड़क थी जिस पे गाड़ियाँ वगैरह आती जाती थी, और एक रास्ता था जो कि शॉर्टकट था, और उस रास्ते को जंगल के थ्रू मतलब जाना होता था। तो जो वर्मा जी की फैमिली थी तो इन लोगों ने सोचा कि ये लोग काफ़ी टाइम मतलब यहाँ पे हो ही गया है और थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा। तो ये लोग एक काम करेंगे, ये लोग वो जंगल वाला रास्ता से जाएंगे। तो अब ऐसा मत समझना कि वो जो जंगल वाला रास्ता था तो वो पूरा जंगल जंगल ही था और पूरा मतलब सुनसान था। तो वैसा कुछ नहीं था, वो नॉर्मल ही रास्ता था। लेकिन वो जंगल के बीच से जाता था और उस पर आदमी थोड़ा बहुत चलते भी थे। तो ठीक ठाक ही रास्ता था, वो बहुत ख़राब भी नहीं था और बहुत अच्छा भी नहीं था। तो वर्मा जी की फैमिली ने बोला कि चलो हम लोग उसी से जाएंगे और दर्शन करके जल्दी आ जाएंगे, मतलब टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। तो इन लोगों ने ठीक है उसे मतलब डिसाइड कर लिया कि चलो अब उसी से जाना है। तो ये लोग जाने के लिए तैयार हो गए। अब ये लोग जब उस रास्ते पे चलने लगे तो थोड़ी देर चलते चलते ये लोग एक ढाबे तक पहुँचे। और वहाँ पे इन लोगों ने देखा कि मतलब ये थोड़ा शाम का टाइम हो गया था। तो ये लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो इन लोगों ने देखा कि वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए हैं। और वो रास्ता थोड़ा थोड़ा मतलब सुनसान सा हो रखा था। मतलब कुछ कुछ आदमी वहाँ पे चल रहे थे लेकिन उतना भी नहीं चल रहे थे, तो थोड़ा सुनसान ही कह सकते हो उस रास्ते को। तो थोड़ा जब ये लोग मतलब वहाँ पे उस बाबा जी को बैठा हुआ देखा तो ये लोग थोड़ा हैरान हो गए। तो इन लोगों को समझ नहीं आया कि ये बाबा जी यहाँ पे अकेले आकर के क्यों बैठे इस रास्ते पे, क्योंकि ये रास्ता कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि यहाँ पे चलो बाबा जी को घर पे मन नहीं लगा तो वो आकर के यहाँ पे बैठ गए। ऐसा रास्ता था नहीं वो, क्योंकि ये बस चलने के लिए रास्ता था। तो खैर इन लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा और फिर इन लोगों को रास्ता ठीक से नहीं पता था। तो वर्मा जी ने सोचा कि चलो अब एक बंदा मिल गया है, इनसे जाकर के रास्ता पूछ लेते हैं कि ये रास्ता हमें मतलब मंदिर तक ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो वर्मा जी गए उनके पास और उनसे पूछा कि बाबा जी ये रास्ता हमें मंदिर तक ले जाएगा क्या। तो वो जो बाबा जी थे उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, और मतलब वो बोल ही नहीं रहे थे और बल्कि इनको मुस्कुरा करके देख रहे थे। तो इन्होंने वापस से बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ये रास्ता हमें मंदिर तक ले जाएगा ना। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले हाँ बेटा तुम इसी रास्ते पे सीधा चले जाओ, तुम्हें ये रास्ता मंदिर तक ले ले जाएगा। तो इन्होंने फिर बोला ठीक है बाबा जी, बोल करके ये लोग निकल गए उस रास्ते पे। तो ये लोग थोड़ा देर आगे चले ही थे कि इतने में इन लोगों को वो बाबा जी वापस से सामने इनको दिखे। मतलब थोड़ी देर मतलब 20 से 30 मीटर आगे इनको चलते हुए वो बाबा जी दिखे। और वो बाबा जी थोड़े लंगड़े से थे।
तो वर्मा जी को फिर से क्लिक किया कि अरे ये तो वही बाबा जी हैं जो अभी मतलब कुछ टाइम पहले वहाँ पे दिखे थे हमें बैठे हुए। तो ये इतनी जल्दी इतने आगे कैसे आ गए। तो इन्होंने फिर अपनी वाइफ को बोला, वर्मा जी की मतलब वाइफ को बोला वर्मा जी कि अभी तो ये वहाँ पे बैठे थे, फिर अचानक से ये इतनी आगे कैसे आ गए, और इनका तो पैर भी ठीक नहीं लग रहा, तो फिर ये इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वर्मा जी की वाइफ ने बोला कि मे बी इनको कोई रास्ता पता होगा जो शॉर्टकट जंगलों से आता होगा, तो ये उसी के थ्रू आ गए होंगे, आप ज़्यादा मत सोचो। तो वर्मा जी ने भी एक बारी को दिमाग में लाया कि हाँ क्यों ही इतना सोचना, हो सकता है उनको पता होगा कोई और शॉर्टकट रास्ता होगा, तो उससे आ गए होंगे। तो ऐसा करके ये लोग फिर वापस चलने लगे उसी रास्ते पे। तो चलते चलते ये लोग फिर उस बाबा जी को क्रॉस करके निकल गए। अब थोड़ी देर आगे चले ही थे तो जो वर्मा जी का जो छोटा लड़का था, तो ये थोड़ा बदमाश किस्म का था, लड़का ही क्या तो थोड़ा जवान ही होने वाला था, जवान ही था समझ लो। तो वो थोड़ा होता ना ज़िद्दी किस्म का लड़का था, और वो चलते चलते थोड़ा सा थक गया था। तो जब ये थक गया तो इसने मतलब अपने पापा जी को बोला, अपने मतलब वर्मा जी को बोला कि मैं थक गया, अब मैं इस रास्ते पे नहीं चल सकता, और जैसे उस बाबा जी को कोई शॉर्टकट पता होगा तो मैं इसी देखता हूँ जंगल के रास्ते को, और कोई ना कोई और शॉर्टकट होगा तो मैं उसी से चले जाऊँगा। और वो जो मतलब वो जो कच्चा रास्ता था उसको छोड़ करके वो लड़का सीधा जंगल के तरफ उतर गया और जंगल से चलने लगा। तो वर्मा जी सब पीछे से उसको आवाज़ देने लगे कि अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है जंगल में, तुझे नहीं पता इस जंगल के बारे में कहीं भी, और कहाँ तू अंदर जाता जा रहा है। तो पर वो सुन नहीं रहा था और वो चलता जा रहा था। तो इतने में ये लोग थोड़ा परेशान वगैरह हो ही रहे थे कि इतने में वर्मा जी ने देखा कि वो बाबा जी वापस से सामने से आ रहे हैं, मतलब मंदिर की तरफ से आ रहे हैं। मतलब जिधर ये लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे तो वो बाबा जी उधर से अब आ रहे हैं, और थोड़े परेशान से दिख रहे हैं वो, थोड़ा मतलब होता है ना कि चेहरे पे उनके टेंशन सा दिख रहा है। और वो उधर से सीधा वर्मा जी के पास आया उन्होंने, और वो वर्मा जी को बोला कि तुम्हारा छोटा लड़का कहाँ पे है। और ये करीब छोटे लड़के को करीब गए हुए उस रास्ते पे 10 से 15 मिनट हो गए थे। तो उन्होंने बाबा जी ने वर्मा जी को बोला कि तुम्हारा छोटा लड़का कहाँ पे है। तो वर्मा जी ने बोला वो तो अभी इसी रास्ते पे गया है। तो उस बाबा जी ने बोला कि तुम्हें नहीं जाने देना था उस रास्ते पे उसको, तुमने जाने कैसे दिया उसको। तो वर्मा जी को समझ नहीं आया कि ये बाबा उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो फिर वर्मा जी ने बाबा जी से पूछा कि वो क्यों, क्या हो गया, मतलब कोई बात है क्या। तो उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि उसने कुछ नुकसान कर दिया होगा किसी चीज़ का, तो इसलिए शायद बाबा जी भड़क रहे हैं। तो फिर बाबा जी ने बोला नहीं, तुम्हें उस रास्ते पे उसको जाने ही नहीं देना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता इस रास्ते के बारे में, उसको जल्दी से बुलाओ, जल्दी से जा कर के ढूंढो। तो वर्मा जी ने सोचा कि चलो अब कोई कुछ बोल रहा है। तो ये वर्मा जी और वर्मा जी का जो बड़ा बड़ा लड़का था, तो ये लोग उस रास्ते पे थोड़ा सा आगे चलने, मतलब उसी रास्ते पे उतर गए, और बाबा जी को बोला ठीक है हमें उसको जा करके देखते हैं, ऐसे बोल करके उस रास्ते पे जाने लगे। और मतलब जिधर वो छोटा छोटा वाला लड़का गया था, तो थोड़ी देर जैसे ही आगे चले तो इन लोगों ने देखा कि उनका छोटा लड़का उधर से दौड़ते हुए, चीखते हुए, पापा 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 करते हुए, चिल्लाते हुए आ रहा है। तो ये मतलब समझ नहीं पाए कि ये बच्चा, उनका लड़का ऐसे चिल्लाते हुए क्यों आ रहा है। फिर इन लोगों ने तुरंत वो मतलब बच्चे जैसे आया उसको पकड़ा और फिर ऊपर रोड पे लेकर के आ गए, और फिर उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, चीख क्यों रहे हो। तो तब तक बाबा जी वहाँ पे नहीं थे, बाबा जी जा चुके थे। अब उस लड़के ने बोला कि पापा मैं अभी उस रास्ते पे हल्का सा आगे गया ही था कि मुझे वहाँ पे एक जानवर दिखा जो कि अपने 2 पैरों पे खड़ा था, मैं उसको ठीक से देख नहीं पाया पर वो 2 पैरों पे खड़ा था, और वो बहुत बुरी तरीके से आवाज़ें निकाल रहा था। मतलब वो मतलब उसकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो आवाज़ किसकी है। हालांकि अभी कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो चलो तो चलो स्टोरी पर वापस से आते, थोड़ा इग्नोर करना ये सब बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह। आप लोग थोड़ी अगर सपोर्ट करोगे जल्दी तो माइक वगैरह जल्दी खरीद लूँगा, हालांकि पहला वाला जो माइक था वो ख़राब हो गया है। तो चलो अब स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उस लड़के ने बोला कि पापा मैं मतलब उधर गया था, मुझे एक जानवर दिखा जो अपने 2 पैरों पे खड़ा था, और मैं उसको ठीक से ऐसे देख तो नहीं पाया था, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से आवाज़ निकाल रहा था। और वो आवाज़ ना तो शेर की थी, ना तो भालू की थी, ना अजीब ही थी वो आवाज़। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं तब तक आप लोग चिल्ला रहे थे, मतलब मेरा आवाज़ लेकर के पीछे से चिल्ला रहे थे, तो मैं उसी रास्ते पे फिर वापस दौड़ करके आप लोगों के पास आ गया, और हम लोग यहाँ से चलो जल्दी। और उस रास्ते पे मतलब ये लोग जिस रास्ते पे खड़े होकर ये बात कर रहे थे, तो उस रास्ते पे ऐसा नहीं कि पूरा सुनसान नहीं था। उस रास्ते पे 2-4 आदमी चल रहे थे, कुछ कुछ दूर, मतलब कुछ कुछ टाइम में 1-2 बंदा उधर से पार आर पार हो ही रहा था।
तो वर्मा जी को लगा कि यार ये जो चलता हुआ रास्ता है, मतलब इस पे बंदा एक ना एक बंदा चल ही रहा है हर टाइम, तो इस रास्ते पे ऐसा क्या तुम्हें दिख गया? अगर कोई जानवर भी होगा तो वो यहाँ पे इस रास्ते पे क्यों आएगा, इंसानों वाले रास्ते पे क्यों आएगा? वो तो दूर ही रहेगा ना उस चीज़ से। तो फिर वर्मा जी ने इस चीज़ को ज़्यादा कुरेदा नहीं, मतलब इस चीज़ में ज़्यादा डीप नहीं गए और वो उस रास्ते से निकल गए, बल्कि उस रास्ते से सीधे चलते हुए और मंदिर पहुंच गए। और जब वो मंदिर पहुंचे तो वो वहाँ जा कर के उस बाबा जी को ढूंढने लगे कि वो बाबा जी अगर आए होंगे तो मंदिर की तरफ ही आए होंगे, वरना वो जंगल में कहाँ जाएंगे। और वो आ भी तो इधर ही रहते, तो वो मंदिर में उस बाबा जी को ढूंढने लगे। और तो जब वो ढूंढ रहे थे तो वो बाबा जी उनको कहीं नहीं दिखा। तो इन लोगों ने इग्नोर कर दिया उस चीज़ को और वहाँ पे दर्शन वर्शन किया, पूजा वूजा जो भी इनको करना था। तो ये सब करने के बाद ये लोग फिर वहाँ पे किसी लोकल वगैरह से पूछने लगे कि यहाँ पे हम लोगों को एक बाबा जी मिले थे, वो बाबा जी कहाँ रहते हैं, वो मंदिर आते हैं क्या, मतलब वो हमें तो दिखे नहीं मंदिर में। तो फिर उनमें से कई लोगों ने उनको बोला कि आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि इस मतलब रास्ते पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ जानवर मतलब काफ़ी बच्चों को नुकसान पहुंचा देते हैं या फिर कई बार इंसानों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो शायद आप लोगों की किस्मत अच्छी रही होगी कि साक्षात भोले बाबा आप लोगों के पास आ गए और आपके बेटे की जान बचा ली। तो आप लोग ज़्यादा इस चीज़ को मत सोचो, बल्कि अपने बाबा जी को प्रणाम करो और बाबा जी का शुक्रिया अदा करो कि आज आपका जो बेटा है तो वो सही सलामत है। तो देखो एक चीज़ ये भी है कि अब हम इंसान इतने छोटे इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि हम लोगों के आंखों के सामने ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग चाह करके भी उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। हम लोग चाहेंगे भी कि अगर हमारे सामने साक्षात खुद शिव जी आकर के भी खड़े हो जाएंगे, और हम इतने घोर पापी हैं कि हमारे को समझ में नहीं आया कि साक्षात कोई हमारे सामने ऐसा है। मतलब क्या ही बोलूँ मैं अब। तो चलो अब क्या ही मैं बोल सकता हूँ। आज की यही थी एक स्टोरी। मैं कुछ टाइम में हॉरर स्टोरी लाता रहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था, मुझे भी पढ़ते टाइम अच्छा लगा, मतलब अंदर से अच्छा फील हुआ, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का हर वीडियो में कहता हूँ कि कुछ नहीं जाएगा आप लोगों का, लेकिन मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग एक बंदा भी सब्सक्राइब करता है ना। अगर एक भी सब्सक्राइबर मेरा बढ़ जाता है तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए भी मैं, चाहे व्यूज़ आए नहीं आए कुछ हो, लेकिन अगर सब्सक्राइब एक भी कर दिया जाता है तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो वीडियो तो बनाना है। तो बस यही कहना था, तो इसलिए भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।